नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 जुलाई 2026 को आपका बिहार एपीओ का प्रीलिम्स होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी साथियों की तैयारी बहुत शानदार हो चुकी है और कुछ नया अपने को नहीं पढ़ना है। जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, थोड़ा-थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज़ और आपके इसी तैयारी के क्रम में मैं भी आपके लिए एक महा मैराथन सेशन लेकर आया हूँ, बीएनएस 2023 जिसमें कि कुल 100 एमसीक्यूज़ हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो और बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न को मैंने फ़ॉलो किया है। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, बीएनएस के रिगार्डिंग भारतीय न्याय संहिता, उस हिसाब से मैंने आज के सेशन को तैयार किया। इसके अलावा आप किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उस लिहाज से भी यह सेशन आपके लिए ध्यान से पूरे सेशन को देखिएगा। इसके अलावा सीबीआई एपीपी का भी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और दिल्ली एपीपी, उसके लिए भी ये सेशन है, बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है। और हर बार की तरह आज के भी सेशन का पीडीएफ आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो, किसी भी प्रकार का आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द बीएनएस, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए रिकवरी ऑफ मनी, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय डिफाइनिंग ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट, ऑप्शन सी सेटलमेंट ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बताएं। बहुत बेसिक से सवाल मैंने आज के सेशन में आपके लिए शामिल किया है। इलस्ट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह का भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का भी चौंकाने वाला सवाल आएगा। है बहुत सरल, बस आपने इस तरह के सवालों पर अटेम्प्ट नहीं लिया होता है, इस वजह से आपको लगता है कि कुछ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय डिफाइनिंग ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an essential ingredient of a crime? Options are, option A mens rea and actus reus unless specifically excluded, option B only intention, option C only motive, option D only negligence. Actus non facitrium nisi mens citria, है ना, ये लीगल मैगजीम आपने पढ़ा है ना। राइट आंसर इज, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेंस रिया एंड एक्टस रियस अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 20 of the भारतीय न्याय संहिता, in short BNS, nothing in is an offense if it is done by a child under the age of, options are, option A 5 years, option B 7 years, option C 12 years, option D 14 years. Right answer is option B is correct, 7 years. Question number 4, which of the following is generally not a defense under criminal law? Not लिखा, बात को याद। Options are, option A mistake of fact, option B unsoundness of mind, option C good faith,
ऑप्शन डी रिवेंज, नॉट अ डिफेंस। ठीक है, बताइए, वो डिफेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। वही कहा ना, एलिमिनेट कीजिए आप, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया, गुड फेथ हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए, सेशन को ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से अटेंड कर लेना, आपको थोड़ा-सा समझना भी है, ठीक है? तो ये एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ये भी एक टेक्निक होता है। तो आपको दिख रहा है साफ, अगर आपने पढ़ा होगा तो चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या है, रिवेंज कहीं से भी यह नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है ना कहीं से भी इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, रिवेंज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली नॉट अ डिफेंस? तो ये कहीं से भी डिफेंस नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका डिफेंस हो सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी आपका डिफेंस हो सकता है, गुड फेथ भी आपका डिफेंस हो सकता है, लेकिन रिवेंज ये कहीं से भी आपका डिफेंस नहीं। रिवेंज जब आप ले रहे हैं तो आप तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपने क्राइम किया है, तो वो यह डिफेंस कैसे होगा? जब आप बदला ही ले रहे हैं, रिवेंज ही ले रहे हैं, तो ये आपका डिफेंस होगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Under Section 118 BNS, the punishment differs mainly on the basis of, options are option A weapon used, option B intention, option C nature of injury, option D place of offense। बताइए, राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेचर ऑफ इंजरी। सेशन को आप एक से दो बार इत्मीनान से देखिए, तब समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आता है, तुरंत कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं अभी से लेकर और आपके एग्जाम के डेट तक 24/7 आपके लिए हूं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन कॉजेज हार्म व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विद इन लीगल लिमिट्स, ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ हर्ट, प्रोटेक्टेड अंडर द जनरल एक्सेप्शंस, लाइबल ओनली फॉर कंपनसेशन। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर इज अ पर्सन कॉजेज हार्म व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका आ गया यहाँ, है ना, विद इन लीगल लिमिट्स। तो क्या हो जाएगा, जब लीगल लिमिट्स में वो कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में, तब क्या होगा, ही इज प्रोटेक्टेड अंडर द जनरल एक्सेप्शन। इस पर मैंने सेशन ले रखा है आपके लिए, है ना, प्राइवेट डिफेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच पनिशमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर पीएनएस? डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, फाइन, ऑल ऑफ द एबव। डेथ भी है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी है, फाइन भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी रिक्वायर्स mere agreement, option B agreement plus an act or illegal omission in pursuance thereof, option C presence at the scene, option D motive alone। abatement by conspiracy requires, राइट आंसर इज, बिल्कुल समझ में ही आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, एग्रीमेंट प्लस एन एक्ट और इलीगल ओमिशन। जो को एक बार आप देखेंगे ना समझ में आए, मियर एग्रीमेंट कहीं से कोई सेंस, मियर एग्रीमेंट से कैसे होगा अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ये हुई एग्रीमेंट प्लस एन एक्ट और इलीगल ओमिशन इन परसुएंस देयर ऑफ। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन intentionally assist another in committing an offense, this is, options are option A preparation, option B abatement, option C attempt, option D mischief। right answer is abatement, option B is correct। question number 10, criminal conspiracy generally involves, options are option A agreement to commit an illegal act or legal act by illegal means, option B mere suspicion, option C mere preparation, option D none of the these। क्या है सही जवाब, राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट, लीगल एक्ट भी कर रहे हैं लेकिन बाय इलीगल मींस, तो यह भी क्या हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस बिगिंस व्हेन, option A the intention is formed, option B preparation is completed and the accused performs an act towards commission, option C motive arises, option D police receive information। attempt to commit an offense begins,
Preparation is completed, the accused performs an act. Right answer is option B is correct. Preparation is complete and the accused performs an act towards commission. इलस्ट्रेशन बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, आईपीसी में, सॉरी आईपीसी अब नहीं रहा, बीएनएस में। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन एक्सीडेंटली कॉजेज हार्म व्हाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट विथ प्रॉपर केयर, ही इज ऑप्शन ए गिल्टी, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड अंडर एक्सीडेंट, ऑप्शन सी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, ऑप्शन डी लाइबल फॉर मर्डर। अ पर्सन एक्सीडेंटली कॉजेज हार्म व्हाइल डूइंग लॉफुल एक्ट, चीजों को पकड़िएगा, विथ प्रॉपर केयर, ही इज, बताएं, अब बताइए, अब समझ में आएगा क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा यहां पर, प्रोटेक्टेड अंडर एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, हर्ट, चीटिंग। सिंपल सा है, बताएं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, X acts under a mistake of fact, believing himself legally bound to act, which defense may be available? Mistake of fact, mistake of law, theft, necessity। चार ऑप्शंस बताइए। यहां पर हो जाएगा इसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द भारतीय न्याय संहिता 2023 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? 1 जुलाई 2024, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, causing bodily pain without grave injury amounts to hurt, mischief, robbery, extortion। A B C D, without grave injury, यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका, सिंपल इंजरी है ना, तो सिंपल इंजरी में क्या होता है, सिंपल इंजरी में सिंपल हर्ट होता है, तो ये हो गया हर्ट हो गया। अलोन अगर हर्ट लिखा है तो सिंपल हर्ट, नहीं तो फिर ग्रीवियस हर्ट लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, which offense requires dishonest inducement? चीटिंग, असॉल्ट, हर्ट, डिफेमेशन, बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, theft requires dishonest intention, movable property, moving property without consent, all of the above। क्या होगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 19, robbery is a aggravated form of theft or extortion under prescribed circumstances, option B simple cheating, option C criminal trespass, option D mischief। रॉबरी क्या है, इसे आप रॉबरी कहेंगे, इन चार ऑप्शंस बताएं। रॉबरी है, रॉबरी इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ द थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अंडर प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टांसेस। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला भी आपको, ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको, कंपटीशन का मतलब ही क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर ऑफ इंजरी, ऑप्शन बी सेक्रेट रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी ब्रेकिंग ओपन अ हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताएं। राइट आंसर इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर ऑफ इंजरी, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, criminal breach of trust requires, option A entrustment of property, option B mere possession, option C mere ownership, option D none of the above। criminal breach of trust, right answer is option A is correct, entrustment of property। question number 22, forgery primarily relates to, options are option A false documents or electronic records, option B physical assault, option C kidnapping, option D robbery। फॉर्जरी से आप क्या समझते हैं? प्राइमरली रिलेट्स टू, ऑप्शन ए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर सेक्शन 184 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023
Which of the following is essential to constitute the offense of using a government stamp known to have been used before? Options are: option A, mere possession of a previously used stamp; option B, use of a previously used stamp without any intention; option C, fraudulent use or use with intent to cause loss to the government knowing it was previously used; option D, use of a false stamp issued by a private authority। बताइए, आएगा इस तरह का सवाल। लास्ट जो एपीयू का आपका एग्जाम हुआ था तो यही पैटर्न था, इस तरह का सवाल आया था। लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पढ़ते जाओ, ऐसा लगेगा कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है, बस एक बार ध्यान से देखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रॉडलेंट यूज और यूज विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट knowing it was previously used. Option C is correct. Question number 24. A circulates a false statement. A circulates a false statement likely to incite hatred between two religious groups, disturbing public tranquility. The correct provision is options are: option A, section 351 BNS; options B, section 352 BNS; option C, section 353 BNS; option D, section 310। बताइए। Right answer is option C is correct. Section 353 BNS. Question number 25. Wrongful restraint means options are: option A, preventing a person from proceeding where he has a right to proceed; option B, locking a room permanently; option C, kidnapping; option D, theft. Wrongful restraint. Right answer is option A is correct. Preventing a person from proceeding where he has a right to proceed. Question number 26. Under BNS, what is the minimum age of criminal responsibility? 7 years, 10 years, 12 years, 14 years. Option A is correct, 7 years. Question number 27. Kidnapping from lawful guardianship involves, options are: option A, taking or enticing a minor or person of unsound mind without guardian's consent; option B, theft; option C, robbery; option D, assault. Option A is correct, taking or enticing a minor or person of unsound mind without guardian's consent. Question number 28. Which offense involves entering property with criminal intent? Criminal trespass, cheating, theft, defamation. Right answer is, बताइए, option A is correct, criminal trespass. Question number 29. Mischief requires, option A, intention or knowledge of causing wrongful loss or damage; option B, mere accident; option C, self defense; option D, good faith. Right answer क्या होगा? Mischief. Mischief requires, क्या है ingredient mischief के लिए? यहां पर ऑप्शन ए आपका सही है, इंटेंशन और नॉलेज ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। क्वेश्चन नंबर 30. असॉल्ट में ऑकर, ऑप्शन ए, इवन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट; ऑप्शन बी, ओनली आफ्टर इंजरी; ऑप्शन सी, ओनली आफ्टर डेथ; ऑप्शन डी, नेवर विदाउट विटनेसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इवन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। Question number 31. A public servant intentionally disobeying law to cause injury may incur a criminal liability. Option A, criminal liability under applicable BNS provisions; option B, no liability; option C, only departmental action; option D, only civil liability. Right answer is option is correct, criminal liability under applicable BNS. Question number 32.
हाउ मेनी सेक्शंस डज द भारतीय न्याय संहिता 2023 कंटेन? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 511, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 420, ऑप्शन डी 484। बताएं। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल सेक्शन कितने? 358। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर BNS what is the punishment for murder under section 101? Life imprisonment only, death or life imprisonment and fine? Option C imprisonment up to 10 years, option D death penalty. Right answer is option B is correct, death or life imprisonment and fine. Question number 34, common intention requires: option A prior meeting of minds and participation, option B mere presence, option C relationship, option D motive only. क्या होगा कॉमन इंटेंशन के लिए इंग्रेडिएंट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 35, कॉमन ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए अनलॉफुल असेंबली, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी चीटिंग, ऑप्शन डी डिफॉर्मेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन A is correct, unlawful assembly. Common object is associated with unlawful assembly. Question number 36, which of the following is an offense against property? Theft, murder, hurt, assault. बताइए। Right answer is option A is correct, theft. Question number 37, the offense of organized crime has been newly introduced under this section of BNS? Section 109, section 111, section 115, section 120. A, B, C, D. चार ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 111। क्वेश्चन नंबर 38, गुड फेथ generally requires due care and attention, mere honesty, mere intention, option D negligence. Good faith generally requires क्या होगा? ड्यू केयर एंड अटेंशन या ड्यू केयर एंड, ठीक है, यही ऑप्शन इज करेक्ट, ड्यू केयर एंड अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 39, sedition as it existed under section 124A IPC has been replaced in BNS under this section? Section 147, section 150, section 152, section 155। थोड़ा फास्ट चलेंगे, कुल 100 क्वेश्चंस और थोड़ा सा लाइट का इशू इधर रहता है, इधर थोड़ा सा 2-3 दिनों से हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेक्शन 152। क्वेश्चन नंबर 40, एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मेक्स देम? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए जॉइंटली लाइबल, ऑप्शन बी इंडिविजुअल innocent, option C civilly liable only, option D witnesses. Right answer is option A is correct, jointly liable. Question number 41, X mixes poison in Y's food but Y does not consume it. X is most likely liable for? Options are: option A attempt, option B theft, option C defamation, option D extortion. बताएं। Right answer is option A is correct, attempt. Question number 42, under BNS which section deals with grievous hurt? Section 114, section 116, section 117, section 118. Right answer is grievous hurt किस सेक्शन में है, यही आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्शन 114। क्वेश्चन नंबर 43, X dishonestly removes Z's bicycle from outside a shop without consent. X commits theft, extortion, criminal intimidation, defamation. बताएं। राइट आंसर इज
X dishonestly removes Z's bicycle from outside a shop without consent. क्या होगा? X commits, option A is correct, theft. Question number 44. X threatens Y with immediate injury and compels Y to hand over cash. The offense is robbery, theft, mischief या forgery होगा. Theft तो नहीं होगा, तो क्या होगा? A robbery होगा. Option A is correct. क्यों? क्योंकि यहाँ पर threatens आ गया. Question number 45. X is interested with company funds but dishonestly uses them for personal purposes. X commits criminal breach of trust, theft, hurt, assault. क्या होगा? Right answer is criminal breach of trust, theft, hurt, assault. होगा यहाँ पर आपका सही जवाब. Option A is correct. Criminal breach of trust. Question number 46. X signs another person's name on a legal document intending to deceive. This amounts to forgery, theft, robbery, assault. बताएं. Option A is correct. Forgery होगा. Question number 47. X spreads a knowingly false statement harming Y's reputation. The offense is defamation, theft, robbery, extortion. Right answer is option A is correct. Defamation. Question number 48. X blocks a public road and prevents Y from moving ahead. The offense is wrongful restraint, kidnapping, robbery, mischief. क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए सवाल बेसिक से रहेंगे, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ना. तो राइट आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट, wrongful restraint. Question number 49. X blocks Y inside a room for several hours without authority. X commits wrongful confinement, assault only, theft, extortion. Right answer is option A is correct, wrongful confinement. क्या होगा सही जवाब? तो wrongful confinement. Question number 50. अभी 50 और क्वेश्चंस हैं. Under the BNS, while interpreting criminal statutes, courts generally follow option A, the language of the statute along with settled principle of criminal jurisprudence. Option B, public opinion alone. Option C, पुलिस ओपिनियन अलोन. ऑप्शन डी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. ऐसे भी सवाल पूछे. बड़ा बेसिक सा है, कोई नहीं ऐसा दिख रहा सामने. ऑप्शन इज द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट अलोंग विद सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल jurisprudence. Option is correct. Question number 51. Which of the following is an essential element of theft? Delivery of property by consent, dishonest intention to take movable property without consent, threat of instant death. Option D, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एग्जैक्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट. क्वेश्चन नंबर 52. X fires a gun at Y intending to kill him but the bullet misses. X is guilty of preparation, attempt to murder, hurt, no offense. बताइए. Right answer is option B is correct, attempt to murder. Question number 53. Which of the following is generally punishable under the BS? Mere intention, mere motive, attempt to commit an offense, mere suspicion. Attempt to commit an offense. Option C is correct. Question number 54. Criminal force is committed when force is intentionally used without, option A, without consent to cause injury, fear or annoyance. Option B, only to recover a debt. Option C, only against public servant. Option D, only with consent. Criminal force is committed when force is, बताइए. Right answer is option A is correct, without consent to cause injury, fear or annoyance. Question number 55. Assault differs from criminal force because, option A, assault may occur without physical contact. Option B, assault always causes injury. Option C, criminal force never involves contact. Option D, there is no difference. बताएं. Assault differs from criminal force because, option is correct, assault may occur without physical contact. असॉल्ट से रिलेटेड ही अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था ना.
ऐसे ही आपको घुमा के थोड़ा-सा ट्रिकी करके पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, अ पर्सन हू इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस बिफोर अ कोर्ट कमिट्स ट्रीजरी रिलेटेड ऑफेंस, थेफ्ट, मिसचीफ, एक्सटॉर्शन। ऑप्शन ए परज्यूरी रिलेटेड ऑफेंस, थेफ्ट, मिसचीफ, एक्सटॉर्शन। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट, परज्यूरी रिलेटेड ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 57, a document created to deceive others regarding legal rights is option A genuine document, option B false document, option C public notice, option D registered deed. A document created to deceive others regarding legal right is, option B is correct, false document. Question number 58, dishonest misappropriation requires, option A dishonest conversion of property for one's own use, option B assault, option C defamation, option D wrongful dissent. Dishonest misappropriation requires. Right answer is option A is correct. Dishonest conversion of property for one's own use. Question number 59. X receives another person's wallet by mistake and later decides kept it dishonestly. X commits option A dishonest misappropriation, option B robbery, option C kidnapping, option D criminal intimidation. Right answer is, बताइए। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 60, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी? ऑप्शंस आर, ऑप्शन सेक्शन 34 to 44, ऑप्शन बी सेक्शन 35 to 44, ऑप्शन सी सेक्शन 30 to 40, ऑप्शन डी सेक्शन 37 to 47। इसका चैप्टर नंबर भी आप बता दीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट आंसर इज, पर मैंने आपके लिए सेशन भी लिया था अलग से। अभी रिसेंटली बिहार का जो मामला है ना, उसमें भी इस बात को लेकर हुआ था कि प्राइवेट डिफेंस को लेकर था ना आपका। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्शन 34 to 44। बिहार के बक्सर जिले का था ये, बिलौटी गांव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, हाउस ट्रेसपास इज कमिटेड व्हेन, ऑप्शन ए क्रिमिनल ट्रेसपास इज कमिटेड इनटू अ बिल्डिंग यूज्ड एज अ ह्यूमन dwelling or place of worship, option B entry into an open field, option C entry into a public road, option D entry into a market. सही। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीगल इंसैनिटी एट द टाइम ऑफ द एक्ट मे क्लेम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सडन प्रोवोकेशन, नेसेसिटी, ड्यूरेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 63, Terrorist Act as a distinct offence has been introduced under which section of BNS? Section 111, Section 112, Section 113, Section 114. देखिए, Terrorist Act. Right answer is Section 113. Question number 64. Extortion differs from theft because property is delivered due to fear. Option B, property is movable. Option C, dishonest intention is absent. Option D, theft requires consent. Extortion differs from theft. Property is delivered, property movable, dishonest intention is absent, theft requires consent. Right answer होगा इसका ऑप्शन ए, प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड ड्यू टू फियर। जैसे ही फियर की बात आ गई, वहां पर क्या होगा, आपका एक्सटॉर्शन आ गया, है ना। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर जैसे ही आता है, वहां पर एक्सटॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 65, रॉबरी में committed by theft, extortion, either theft or extortion under aggravated circumstances, criminal breach of trust, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास। तो यहां पर सही जवाब आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एलिमिनेट करते जाए, सिर्फ थॉट थेफ्ट तो होगा नहीं, सिर्फ एक्सटॉर्शन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अंडर एग्रेवेटेड सर्कमस्टांसेस। क्वेश्चन नंबर 66,
Dacoity requires the participation of at least 3%, 4%, 5%, 7%. Right answer is option C is correct, 5%. Question number 67. Receiving stolen property dishonestly is a punishable offense, only civil wrong, no offense, mere negligence. Right answer is option A is correct. A punishable offense. क्या होगा? Punishable offense. Question number 68. Under BNS, what is the punishment for culpable homicide not amounting to 10 years imprisonment, life imprisonment, or up to 10 years and fine, death or life imprisonment up to 7 years imprisonment? Punishment for culpable homicide आपसे क्या पूछा गया? Culpable homicide. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट, लाइफ इंप्रिजमेंट और अप टू 10 ईयर्स, उम्र कैद या फिर 10 साल तक की सजा और फाइन। क्वेश्चन नंबर 69. चीटिंग रिक्वायर्स फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, मियर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, मियर साइलेंस, मियर नेग्लिजेंस। बताइए। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following best describes forgery? Option A, making a false document with intent to cause damage or support a claim. Option B, removing movable property. Option C, entering another's house. Option C, causing bodily pain. तो ये यहाँ बात हो रहा है फॉर्जरी का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और सपोर्ट अ क्लेम, है ना। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी तरह का दावा, है ना, गलत तरीके से दावा अपना पेश करने के। क्वेश्चन नंबर 71. एक्स कंटिन्यूज टू असॉल्ट वाई आफ्टर द डेंजर हैज कंप्लीटली सीज्ड. एक्स continues to act under private defense, exceeds the right of private defense, commits no offense, is protected by SST. तो यहां पर क्या होगा, एक्स के द्वारा क्या किया गया, जब एक्स तब भी जब यहां पर असॉल्ट का जो खतरा था वह क्या हो गया, वह सीज हो गया, यानी वह नहीं रहा, है ना, वो खत्म हो चुका है, अब किसी तरह का यहाँ पर खतरा नहीं है। फिर भी एक्स क्या कर रहा है, जो है यहाँ पर जो उसका प्राइवेट डिफेंस है उसका इस्तेमाल कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्स एक्सीड्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भाई प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कब कीजिएगा, किसी एक्शन के रिएक्शन में कीजिएगा ना, और जब आपको जिस बात का भय है, ठीक है ना, आपको जो असॉल्ट है उसका जो भय है, उसका जो डर है, उसका जो खतरा है वह अब नहीं रहा, तो फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करें, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आप एक्सीड कर रहे हैं, तब वो क्राइम हो जाएगा, यहाँ पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो जैसा कहा जा रहा है कि बिहार में जो हुआ है एनकाउंटर, उसमें जब सरेंडर कर दिया जैसा बताया जा रहा है भरत तिवारी, तो उसने अपनी जो पिस्टल उसके हाथ में था उसको जब सरेंडर कर दिया, तब कहा जा रहा है कि उसके बाद उस पर गोली चलाई गई पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, पुलिस को जो भय था, है ना, वो सीज हो गया, मतलब वो जब से उसने सरेंडर कर दिया तो वो भय खत्म है। तो जब भय खत्म है, किसी प्रकार का कोई हमला नहीं कर सकता है, गोली नहीं चला सकता है, तो वहां पर भी पुलिस वालों के पास भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस वक्त नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 72. काउंटरफिटिंग. Counterfeiting a government seal is primarily an offense relating to forgery, hurt, theft, kidnapping. The right answer is option is correct, forgery. Question number 73. X receives property honestly but later dishonestly converts it to his own use. This amounts to dishonest misappropriation, robbery, extortion, house breaking. बताइए। Right answer is option A is correct, dishonest misappropriation. Question number 74. X purchases a revolver intending to kill Y but takes no further step. X is guilty of murder, attempt to murder, mere preparation, generally not punishable unless specifically provided. Option D, criminal conspiracy. क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। राइट आंसर होगा mere preparation. क्वेश्चन नंबर 75. Question number 75. Which of the following is a defense under general exception? Unsoundness of mind, revenge, greed, anger alone. तो डिफेंस पूछा गया, नॉट नहीं पूछा गया, क्या डिफेंस होगा इसमें से, रिवेंज होगा नहीं, ग्रीड होगा नहीं, एंगर अलोन होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पर डिफेंस आपका, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यहाँ पर आप डिफेंसफुली ले सकते हैं अंडर जनरल एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 76. अ चाइल्ड एबव द एज ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी बट बिलो फुल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे अवॉइड लायबिलिटी इफ he lacks sufficient maturity to understand the nature and consequences of his act.
Option B, he belongs to a wealthy family. He applies. He is a student. Right answer is option A is correct. He lacks sufficient maturity to understand the nature and consequences of his act. Apology लेने से थोड़ी ना होगा. यहाँ पर क्या होगा? He lacks sufficient maturity and to understand the nature and consequences of his act. Question number 77. Consent given by a person of unsound mind is generally not valid consent, always valid, binding, irrevocable. Consent given by a person of mind generally बताइए क्या होगा? Not valid consent होगा. Option A is correct. Question number 78. Which defense applies where an act is done to avoid greater harm under immediate necessity? Option A necessity, option B theft, option C extortion, option D forgery. तो राइट आंसर होगा नेसेसिटी, है ना, रूल ऑफ नेसेसिटी है. ऑप्शन ए करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 79. X accidentally injures Y lawfully cutting a tree with proper precautions. X may claim defense of accident, theft, criminal intimidation, mischief. तो यहाँ पर होगा डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट होगा. क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following is not essential private defense? Immediate threat, reasonable necessity, unlimited retaliation, good faith. Not essential private defense. Right answer is option C is correct. Unlimited रिटेलिएशन. इमीडिएट थ्रेट होगा, आपको इमीडिएटली थ्रेट लगता है, आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं. रीजनेबल नेसेसिटी, नेसेसिटी की बात है तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी प्राइवेट डिफेंस में आएगा. गुड फेथ में आपने किया, यह भी आपका प्राइवेट डिफेंस में आएगा. लेकिन अनलिमिटेड रिटेलिएशन ये हो ही नहीं सकता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 81. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जनरली एंड्स व्हेन द थ्रेट सीजेस, पुलिस अराइव, सनसेट ऑकर्स, द एक्यूज्ड लीव्स टाउन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द थ्रेट सीजेस. जैसे थ्रेट है, इस बात का आपको डर है, भय है, जब वो खत्म ही हो गया तो प्राइवेट डिफेंस भी आपका क्या होगा? वहाँ पे आपको नहीं रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका. क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफेंस इज कमिटेड बाय एंटरिंग प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस? क्रिमिनल ट्रेसपास, रॉबरी, चीटिंग, एक्सटॉर्शन. राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्रिमिनल ट्रेसपास. क्वेश्चन नंबर 83. अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड रिक्वायर्स. आप इसको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना फास्ट लेके इसलिए चल रहा हूँ तो मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा इशू इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का. ऑप्शन ए एक्टिव असिस्टेंस, ऑप्शन बी मियर प्रेजेंस, ऑप्शन सी मियर फ्रेंडशिप, ऑप्शन डी मियर नॉलेज. थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है एरिया में, इसीलिए लाइट बीच में काट दिया जाए. राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्टिव असिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 84. Conspiracy becomes punishable because the unlawful agreement itself is treated as a serious threat to society. It always results in murder. It is a civil dispute. It involves only negligence. Right answer क्या हो जाएगा आपका? Right answer हो जाएगा the unlawful agreement itself is treated as a serious threat to society. Option A is correct. Question number 85. X instigates Y to commit theft, but Y refuses. X may still be liable for अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, थेफ्ट, रॉबरी, नो ऑफेंस. क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 85 का. तो 85 में एक्स इंस्टिगेट्स वाई टू कमिट थेफ्ट बट वाई रिफ्यूजेस. एक्स विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 86. विच मेंटल एलिमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर मर्डर? इंटेंशन और नॉलेज एज प्रिस्क्राइब्ड, मियर केयरलेसनेस, ऑनेस्ट मिस्टेक. ऑप्शन डी नन. राइट आंसर इज इंटेंशन और नॉलेज एज प्रिस्क्राइब्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 87. Community service as a punishment has been introduced in BNS. Under which section is it defined? Section 4, Section 6, Section 23, Section 8. Right answer is option A is correct. Section 4. Question number 88. Grievous hurt includes permanent loss of sight. Option B, temporary headache. Option C, mild fever. Option D, minor scratch only. Grievous hurt. तो ये होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट. परमानेंट लॉस ऑफ साइट. क्वेश्चन नंबर 89. विच सेक्शन डील्स विद ग्रीवियस हर्ट? सेक्शन 114, सेक्शन 116, सेक्शन 117, सेक्शन 118. इस सेक्शन में डिफाइन है आपका ग्रीवियस हर्ट, यही आपसे पूछा गया है. तो सेक्शन 117. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द
punishment for dacoity under BNS, imprisonment up to 10 years, rigorous imprisonment for life or up to 10 years, and fine. Option C, life imprisonment only. Option D, death or life imprisonment. एलिमिनेट करते जाइए, अपने आप जवाब. Option B is correct, rigorous imprisonment for life or up to 10 years and fine. Question number 91. Wrongful confinement is committed when a person is prevented from proceeding beyond certain limits, property is stolen, money is extorted, reputation is harmed. The right answer is option A is correct. A person is prevented from proceeding beyond certain limits. Question number 92. Kidnapping from India generally means option A, conveying a person beyond India's borders without lawful authority or consent. Option B, theft or of documents. Option C, wrongful restraint. Option D, cheating. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, कन्वेइंग अ पर्सन बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और कंसेंट. क्वेश्चन नंबर 93. Abduction differs from kidnapping because option A, it involves force or deceitful means to compel a person to move. Option B, it applies only to minors. Option C, it is always lawful. D, it requires guardianship. Right answer is option A is correct. It involves force or deceitful means to compel a person to move. Question number 94. Which of the following is an offense against public tranquility? Unlawful assembly, theft, defamation, and forgery. Option A is correct, unlawful assembly. Question number 95. An unlawful assembly requires at least 3 persons, 4 persons, 5 persons, 6 persons. बताइए. A, B, C, D. Right answer is 5 persons. Question number 96. Routing occurs when force or violence is used by an unlawful assembly in prosecution of its common object. Theft is committed, property is damaged accidentally, a civil dispute arises. Right answer is option A is correct. Question number 97. Every member of an unlawful assembly may be held liable for offense committed. Option A, in prosecution of the common object. Option B, only if personally involved. Option C, never. Option D, only after conviction of the leader. राइट आंसर हो गया आपका. सही जवाब बताइए. ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी? स्टैंडिंग ट्री अटैच्ड टू द अर्थ, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, करेंसी नोट्स, लैपटॉप. Right answer is option is correct. Question number 99. Knowledge differs from intention because option A, knowledge relates to awareness of consequences while intention aims to bring about those consequences. Option B, they are identical. Option C, knowledge is never relevant. Option D, intention is accidental. बताइए. Knowledge differs from intention. तो right answer is option A is correct. Knowledge relates to awareness of consequences while intention aims to bring about those consequences. क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट आखिरी सवाल है आपका. द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्राइमरली एम्स टू ऑप्शन ए, मॉडर्नाइज इंडिया सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ. ऑप्शन बी, रेगुलेट सिविल प्रोसीजर. ऑप्शन सी, गवर्न टैक्सेशन. ऑप्शन डी, रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट्स. राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, मॉडर्नाइज इंडिया सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ. ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन पे मैं कंक्लूड करता हूँ. और पीडीएफ, जैसा कि आपको बताया कि पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं. नमस्कार.